हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 26,000 पे है। अ, आज कुछ दिनों के बाद टीए स्टार्ट किया है और कुछ सेटिंग्स वगैरह थी, कुछ अपना पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से रेगुलर नहीं कर सका। होपफुली हम अब रेगुलर टीए भी करेंगे और अपडेट वैसे हम आपको डिस्कॉर्ड में हमेशा करते रहते हैं और वो ज़रूर करते रहेंगे, ठीक है? तो हमेशा की तरह न्यूज़ पे थोड़ी-सी बात होगी। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ मार्केट में नेक्स्ट मूव लेके आ सकती है। उसके अलावा आपको बताएँगे कि इस वक़्त लिक्विडिटी के ओरिजिनल लेवल कहाँ पे पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है, किस लेवल्स पे। उसके अलावा हम देखेंगे कि एक्सो चार्ट हमें क्या बता रहा है और हुआ तो ऑर्डर बुक भी चेक करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा डिटेल पे बात करेंगे, इसलिए जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले जो नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम करते हैं रोज़ाना वीडियो और वीकली लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, ठीक है? तो ताकि आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब दे सकें। तो दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, उससे वीडियो वायरल होती है, दूसरे दोस्तों तक जाती है और इससे हमारा ही चैनल ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमेशा की तरह stoicisap.com हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको हमारे सारे लिंक मिल जाएँगे। हमारा सोशल मीडिया की ये बटन है, ये हमारा डिस्कॉर्ड है, इसको दबाएँगे तो डिस्कॉर्ड पे आप आ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल इंस्टा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बायबिट की एक्सचेंज का लिंक हमारा मिल जाएगा। पार्टनर एक्सचेंज है हमारी। एक तो आपको बोनसेस मिलेंगे, दूसरा यहाँ से अगर क्लिक करके आप ट्रेडिंग करेंगे आपको 3 बेनिफिट है। बोनसेस भी हैं, हमारा डिस्कॉर्ड वीआईपी भी फ्री है और उसके अलावा हमारा इंडिकेटर भी फ्री है, ठीक है? तो आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएँगे अगर आप यहाँ से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? उसके अलावा हमारे ये ट्रेडिंग टूल जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप डिस्काउंट में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिस्काउंट्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो वीडियोज़ भी हैं। stoicissteps.com हमारी वेबसाइट है, नीचे लिखा भी आ रहा है, आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें आप अगर आपको इनमें से किसी लिंक पे पहुँचना है। फ़ियर एंड ग्रीड से स्टार्ट करता हूँ मैं हमेशा की तरह, ठीक है? आप देखें फ़ियर एंड ग्रीड इस वक़्त 37 पे है, हम इस वक़्त फ़ियर ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है? तो अ, डेफ़िनिटली थोड़ा बहुत मार्केट और नीचे जा सकती है, इतने फ़ियर में मार्केट मज़ीद ज़्यादा नीचे जाने की बजाय आई माय पर्सनल थिंकिंग कि अब मार्केट को ना एक स्लाइड सा थोड़ा-सा बेशक डिप लेके ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए या यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए, अगर हम फ़ियर एंड ग्रीड की बात करें, ठीक है? इसको मैं ज़रा करता हूँ चेंज। अच्छा। खैर ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ आते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट इस वक़्त यूरोपियन मार्केट आप देख रहे हैं कि आपको ग्रीन नज़र है, एशियन मार्केट आपको ग्रीन नज़र है। यूएस भी आज ग्रीन से स्टार्ट हुआ, स्पेशली एस&पी 500 और नैस्डैक इन्होंने ग्रीन से ही स्टार्ट लिया। यानी दोनों ने रिबाउंड कर लिया है। पिछले वीक हम नीचे की तरफ थे। तो मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है? डेफिनिटली इट्स अ पॉज़िटिव और क्रिप्टो के लिए भी ये पॉज़िटिव होगा। अ, बहुत सारी हेवी लिक्विडिटीज़ के बाद अब मार्केट चूँकि काम है एक ही जगह पे तो 50 मिलियन की तकरीबन फिर भी लिक्विडेशंस हुई हैं और 20,000 लोग फिर भी लिक्विडेट हुए हैं। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखें। अगर आप रियल में ट्रेडर बनना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही होगा और हम आपको सिखाते रहेंगे कि कैसे करना। इकोनॉमिक इवेंट अगर आप देख लें तो मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बताने वाला हूँ कि इस वक़्त आपने जिस पे नज़र रखनी है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास वेडनेसडे को कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाँ, वेडनेसडे को उल्टा हमारे पास अर्निंग्स आ रही हैं उसकी नवीडिया वग़ैरह की और उसकी अगर अर्निंग्स अच्छी आ गई ना तो टेक स्टॉक एस&पी 500 बहुत ऊपर की तरफ निकल जाएगी और जो कि क्रिप्टो को भी ऊपर लेके जा सकती है। एक अच्छी रैली आ सकती है अगर नवीडिया को एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। नुकसान की सूरत में डेफ़िनिटली उल्टा, नीचे की तरफ सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? तो वेडनेसडे का ये सिनेरियो होगा। मेन वेडनेसडे में अगर आप देखें तो सिर्फ़ ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। थर्सडे को भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है सॉरी थर्सडे इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट डे। ये जैक्सन होल मीटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्सडे और फ्राइडे को फिर जेरमी पॉल भी स्पीच कर रहा है जैक्सन होल में, ठीक है? तो ये पिछली दफ़ा ना क्रैश आया था जब उसने ये जैक्सन होल की मीटिंग में स्पीच किया था, ठीक है ना? तो जैक्सन होल यूएस की एक जगह है जहाँ पे ये करते हैं फेडरल रिज़र्व का ना इवेंट होता है। आई थिंक 3 डेज़ इवेंट होता है, इकोनॉमिक इवेंट आप इसको कह सकते हैं। तो समहाउ थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है और ये 4 चीज़ें मार्केट को बहुत अच्छा बूस्ट, बहुत अच्छा क्रैश दे सकती हैं। फ्राइडे बहुत अच्छा क्रैश आपको आ सकता है या बहुत अच्छा पंप आ सकता है। तो फ्राइडे इज़ अ बिग डे।
अगर पॉल साहब कुछ बहुत बड़ी कोई बात कह दें, तो मार्केट्स और वॉल स्ट्रीट वगैरह की नज़रें इस वक़्त ना इसी इवेंट पे होंगी डेफ़िनिटली, और ज़्यादा नहीं करेंगे। न्यूज़ की तरफ है, क्रिप्टो फ्यूचर एंड ईटीएफ्स आर नॉकिंग एट द डोर। क्रिप्टो और ईटीएफ वगैरह आ रही हैं और होपफुली बहुत जल्द ये सब कुछ अप्रूव होगा। लॉ केसेस भी जो हैं वो भी चल रहे हैं। जैसे एक्सआरपी का केस भी पॉज़िटिव, उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो डेफ़िनिटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन फॉर द ओवरऑल हमारे कह लें क्रिप्टो के लिए। एसएससी अपील करनी चाह रही है रिपल पे दोबारा, तो लेट्स सी। उनको आई थिंक ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है कि आप अपील कर सकते हैं, जो उनके खिलाफ कह लें वो आया था, रिजल्ट आया था। दूसरा ये आई थिंक इस ये बीआईएस होता है, बैंक ऑफ सेटलमेंट है आई गेस। क्रिप्टो एम्प्लॉयड फाइनेंशियल रिस्क इन इमर्जिंग मार्केट। अच्छा, इनको बैंक ऑफ सेटलमेंट, यार ऐसे कुछ इसका ना, इंटरनेशनल सेटलमेंट का बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, यस। तो ये बीआईएस ने जो पेपर रिलीज़ किया ना, उसमें भी आईएमएफ को भी यही मसला है। बैंक्स को तो मसला है ही क्रिप्टो से, क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रीडम है। आपके पैसे आपके कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है? आप अपने पैसों से आप मज़ीद अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। आप बैंकों को देके ना उनका फ़ायदा नहीं देते हो, इसलिए इनको मौत पड़ती है। तो ये ऐसी चीज़ें तो डेफ़िनिटली आएँगी। Bitcoin price holds 26K as derivatives data hint at end of volatility spike। अच्छा, वोलेटिलिटी एक तो बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई है, 26 को हमने होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे कह रहे कि नॉट एवरी 10% बिटकॉइन प्राइस क्रैश इज़ द सेम। अच्छा, ऑप्शन मार्केट कन्फर्म लैक ऑफ बेरिश मोमेंटम। अच्छा, लैक ऑफ बेरिश मोमेंटम, ठीक है? यानी कि इतने वो बेरिश नहीं है, व्हिच मीन्स के पॉजिटिविटी आगे आ सकते हैं। 26 से होल्ड हुआ है और उसके बाद ऊपर भी जा सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ अगर आएँ, 2 के आज हमारा पॉज़िटिव खुली है, लेकिन अभी इतनी ऊपर नहीं गई है नैस्डैक, और अगर हम एस-एन-पी को बात करें, मेजर इंडेक्स ट्रेडिंग बिलो 50 डे मूविंग एवरेज है। 50 डे से ऊपर जाए ना, तो फिर उसको पॉज़िटिव कहते हैं। फिर हम इसको कहेंगे कि मार्केट पॉज़िटिव ट्रेंड में एंट्री लेने लगी है। उससे भी थोड़ा ऊपर जाएगा 200 पे, फिर हम कहेंगे मार्केट बुलिश हो गई है, ठीक है? रैली आ गई है। तो इस वक़्त 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे है। अगर आप देखें तो मार्केट इज़ इन करेक्शन। तो होपफुली करेक्शन अगर जल्दी खत्म होगी, तो फ्राइडे को जैसे मैंने आपको न्यूज़ बताया, उसमें आप एक अच्छा पंप ले सकते हैं, ठीक है? शॉर्ट टर्म इनटू द ब्लॉक का अगर आप देखें, तो स्लाइट मोस्टली बेरिश नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ पे हाँ बेरिश साइन होता, तो आई विल से कि ज़्यादा बेरिश, इतना कोई ख़ास बेरिश नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक यहाँ पे देखें इनफ्लो 3.69 और 3.95 का आउटफ्लो है, इसका मतलब आउटफ्लो ज़्यादा है, ये भी एक समहाउ पॉजिटिव साइन है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें 70% होल्डर्स को फ़ायदा हो रहा होता था, अब इस वक़्त अंडर 60 पे चले गए, 38 नुकसान में जा रहे हैं। तो डेफ़िनिटली मार्केट ज्यों-ज्यों नीचे जाती जाएगी, जिन लोगों ने स्पॉट में खरीदा हुआ है उन नुकसान बढ़ता जाएगा ना, तो वो यहाँ पे वो चीज़ नज़र आती है, ठीक है? तो ख़ैर इनटू द ब्लॉक में अभी स्टिल शॉर्ट टर्म में आप देखें तो हम हल्के से बेयरिश हैं, बट डेफिनिटली आई आई विल नेवर से कि लॉन्ग टर्म में भी हम बेयरिश हैं। 3 big reason why Fed Paul can be hawkish at Jackson Hole on August 25। ये उसी के ये जो मैंने आपको अभी जैक्सन होल की मीटिंग का बताया, ठीक है? एक तो उसने कहा है कि जो यूएस और चाइना में जियोपॉलिटिकल पॉलिटिकल और इन्फ्लेशन की वार एक तो चल रही है, उसकी वजह से कुछ जो रशिया वार है उसकी वजह से देयर आर सो मेनी थिंग, जिनमें से चाइना, रशियन वार और इन्फ्लेशन वार, ठीक है ना? इन तीनों, ये 3 रीज़न्स बहुत बड़ी हैं जो कि फेड को मज़ीद हॉकिश कर सकते हैं और मार्केट्स को नीचे की तरफ क्रैश का सबब बन सकती हैं। बहरहाल हम देखेंगे वो क्या कहते हैं। 3 प्रेडिक्शंस एज़ 10 ईयर यील्ड हिट्स 4.3। 10 ईयर्स यील्ड बॉन्ड को कहते हैं, तो ये 4.3 पे चलेंगे। आई थिंक अब तो 5 भी क्रॉस करने वाले होंगे। ये कल की हो गई। अच्छा, अर्निंग की बात कर रहा था, ये नवडिया की अर्निंग आएगी वेडनेसडे को, ठीक है? आफ्टर द क्लोज़, यानी मार्केट जब क्लोज़ हो जाएगी उसके बाद, तो इसका मतलब है इम्पैक्ट जो है वो इसका भी थर्सडे को ही आएगा, ठीक है? तो लेकिन डेफ़िनेटली मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे जा रही है और यहाँ पे बंद होती है, अगर तो पॉज़िटिव अर्निंग आ गई, मार्केट ऐसे गैप लेके ऊपर से शुरू हो गई, और अगर नेगेटिव आ गई तो मार्केट नीचे की तरफ गैप लेके नीचे की तरफ शुरू हो गई, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ मार्केट रिएक्ट्स। लेकिन डेफ़िनेटली नवीडिया पूरी मार्केट को एक रैली दे सकती है, क्योंकि इस वक़्त नवीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक इसके जा रहे हैं, ठीक है? हाई ब्लॉक की तरफ थोड़ा चलते हैं। हाई ब्लॉक 7 डेज़ में रहने देते हैं, 1 मंथ में देखते हैं कुछ अ, प्रॉपर साइन जिसमें नज़र आता है।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे 23,500 23,500 का ये ज़ोन है ना, यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है लिक्विडिटी वगैरह, ठीक है? और डेफ़िनिटली बट आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से पंप लेके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है ना? उससे क्या होगा, प्रीवियस लो के नीचे क्या करेगी? स्विंग फिलर पैटर्न बनाएगी। जब स्विंग फिलर पैटर्न बन जाएगा, यू कैन एंटर इन द लॉन्ग। बाकी टी करते हुए उसमें डिटेल बताते हैं। बहरहाल अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी है मार्केट इसको उठा के जाए, अदरवाइज़ मार्केट सीधा भी ऊपर जा सकती है और मार्केट टीए में आपको सारी डिटेल बताऊँगा। सिर्फ़ यहाँ से ये वाली हल्की-सी जो लिक्विडिटी है ना, ये वाली उठा के नीचे आके फिर ऊपर जा सकती है। ये भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है? टीए में हम इन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लिक्विडेशंस की बात करें, डेल्टा लिक्विडेशन इस वक़्त आई थिंक 15 बिलियन की हैं। लेट मी रिफ्रेश इट ताकि हमें ना प्रेज़ेंट इस वक़्त सिचुएशन पता चल जाए और साथ में मैं ना बुक मैप भी चला लेता हूँ। अच्छा, हाँ जी, कम हो गई हैं, 5 बिलियन रह गई हैं। अच्छा जी, 5 बिलियन रह गई हैं शॉर्ट्स की डेल्टा लिक्विडेशन। बहरहाल स्टिल आई विल से के लेट मी सी हुँ, 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 हुँ। अच्छा जी, मैं इसको ना थोड़ा क्लोज़ करके देखने के चक्कर में हूँ। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं। ठीक है, मार्केट के पास ना नीचे यहाँ पे लिक्विडेशन लेवल बहुत हैवी हैं, तो जो वो हमने भी अभी देखा है लिक्विडिटी में कि नीचे की तरफ लिक्विडिटी पड़ी है। स्विंग फेलियर पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाए और क्विक मूव ले और लेट नाइट को ले जब सारे सोए हों तो उसके उसी में मार्केट मेकर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेट्स सी किस तरफ मार्केट मेकर आते हैं। अच्छा, एक्सो चार्ट की तरफ चलते हैं। एक्सो चार्ट में देखते हैं कुछ हमें शॉर्ट टर्म में कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा समहाउ अगर आप देखें ये हमने 30 मिनट का देखा देखा सीवीडी देखें यहाँ से टोटली आपको क्या नज़र आ रहा है नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से आप देखें ऊपर की तरफ है हम यहीं पे ठीक है अगर चलें इसको और इसको भी नहीं देखते हैं तो हम इसको अगर देख लें ऐसे और यहाँ पे इसको देखें तो भी हमें समहाउ बुलिश सिनेरियो ही फील हो रहा है कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली सेल प्रेशर है लेकिन मार्केट नीचे की तरफ नहीं जा रही इसको सेल प्रेशर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है ताकि मार्केट को ऊपर भेजा जा सके ठीक है दिस इज हाउ इट हैपेंस लेट मी एक मिनट है ना दूसरे चार्ट्स भी देख लूँ मैं इसके फुटप्रिंट चार्ट में अच्छा जी यहाँ पे 82 मिलियन नेगेटिव आया हमारे पास 4% 10% 9% 10% चलें 4 आवर में चलते हैं अच्छा जी 4 आवर में हम चलते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे हमने 24 बिलियन का इस 4 आवर में जो हमने जो क्रैश किया 24 बिलियन का ट्रेड किया था जिसमें से ऑलमोस्ट 1.63 बिलियन डेल्टा नेगेटिव था और -7% गया, ठीक है? और यहाँ पे 8 बिलियन का किया था और ये -5% गया, ठीक है? उसके बाद हम अगर इस पे भी आ जाएँ तो भी हम -2% हुए थे, ठीक है? डेल्टा जो है उसमें भी हमें सेल हुआ, ठीक है? तो ये अगर आप यहाँ पे ये देखें भी तो ये 3 यहाँ पे क्या हुआ ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ओपन इंटरेस्ट खुला है और उसमें भी अगर आप स्लाइड नोटिस करते हैं हम कि क्या चीज़ हमें ज़्यादा खुली नज़र आ रही है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी शॉर्ट आपको खुली नज़र आ रही है, यहाँ पे भी शॉर्ट्स खुली है, तो इसका मतलब है यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट ज़्यादा लगाई है। उसके बाद अब जो इस जगह पे हमें अब लोग लॉन्ग में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है? सो समहाउ मार्केट की जो मूव होगी डेफिनिटली एक तरफ से वो स्टॉप लॉस हिट करेगा और दूसरी तरफ निकल जाएगा। दिस इज़ हाउ मार्केट मेकर मूव और हमें वही कैच करनी होती है ताकि हम एक राइट एंगल में हों और हमारा डिसीजन जो हो वो सही हो, ठीक है? एक नज़र बुक मैप को देखते हैं फिर टीए की तरफ चलेंगे। ऑलराइट। अच्छा जी, बुक मैप में हम देखते हैं कि इस वक़्त लोगों ने लिमिट ऑर्डर कहाँ पे लगाए हुए हैं, ऑर्डर बुक में कहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर पड़े हुए हैं, ठीक है? ये है स्पॉट का मुझे आने दें, परपेचुअल में हुँ, और नीचे करता हूँ थोड़ा, पहले ज़ूम आउट कर लें। अच्छा 25,500 पे ना 1000 बीटीसी का ये ऑर्डर बहुत हैवी है, बहुत हैवी ऑर्डर है, ठीक है? उसके बाद यही नहीं 25,200 पे भी हमारे पास एक हैवी ऑर्डर है, उसके बाद यही नहीं 25,000 पे भी हमारे पास तकरीबन 900 बीटीसी पड़ा। तो इसका क्या मतलब है 25,500, 25,200, 25,000 पे हमारे पास 3 जगह पे बड़े ऑर्डर पड़े हुए हैं नीचे की तरफ। मैं मज़ीद इसको करके देखूँ मज़ीद कुछ ख़ास ऑर्डर्स नहीं है, ठीक है? अच्छा ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो
26,500 तक आपको कुछ अच्छे ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई इतने ख़ास नहीं है, ठीक है? तो ऑर्डर अगर आप देखें तो हमें स्लाइड नीचे की तरफ ऑर्डर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो भी 25,000 तक, मीन्स कि हम 25,000 तक डिप लेके दोबारा फिर ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? 25,000 तक हम याद रखेंगे और हम देखेंगे उधर जाके कि हमारे पास 25,000। अच्छा, वही बात है कि इससे थोड़ा नीचे आएँगे, स्विंग फेलियर पैटर्न बनाएँगे और उसके बाद स्विंग फेलियर पैटर्न बना के हम दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। सो 25,000 हमें ऐसे कवर करेगा, ठीक है? अगर हम यहाँ तक नीचे की तरफ, और वैसे भी नीचे की तरफ हमारे पास इस वक़्त ज़्यादा, ठीक है? बाकी टीए में हम एनालाइज़ करेंगे कि मार्केट का रुख किस तरफ और किस तरह होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आएँ हम उम, बीटीसी टीए में वीकली पे एक नज़र डाल लेते हैं। अच्छा, वीकली अगर आपको याद हो कि जब जब ये हमने वेक्टर कैंडल बनाई थी और यहीं पे आपको मेरी, अगर न इस दिन की वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उस वक़्त उन्हीं दिनों मैंने आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी चले जाए, हम वेक्टर कैंडल को ज़रूर क्लोज़ करेंगे, और हम कंटिन्यूअसली इसी पे ही बात करते रहे, और फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने वो ही किया। एक तो हम 200 ईएमए के इस वक़्त ऊपर हैं, जो कि समहाउ वेरी पॉज़िटिव है। अगर हम एक और डिप लेके ना नीचे, इससे नीचे एक डिप लेके ऊपर भी चले जाएँ, तो इट्स अ पॉज़िटिव सिनेरियो। अच्छा, मज़े की बात, स्टिल इट्स पॉज़िटिव सिनेरियो। लेकिन डेफ़िनिटली अगर क्लोज़िंग वीकली के नीचे होती तो इट वाज़ नेगेटिव। वीकली के हिसाब से अभी हमारा पॉज़िटिव सिनेरियो है। डेली के हिसाब से अगर हम देखें तो डेली में भी आपको मैं इसको ज़रा दिखा दूँ। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस लो है और मार्केट इस वक़्त यहाँ तक आई है, ठीक है? वो भी समझ लें कैंडल्स यहाँ तक हैं और विक यहाँ तक हमने मारी, ठीक है? तो अभी तक प्रीवियस लो से नीचे नहीं आई, या कुछ एक्सचेंजेस में आई है, कुछ डेरिवेटिव्स में आई है, लेकिन स्पॉट में नहीं है। या दूसरा, मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो डेफ़िनिटली जो डिफरेंस आ रहा है ना डिफरेंट एक्सचेंजेस में, उसको पहले मार्केट कवर करेगी, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करेगी। दिस इज़ व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक स्टेप नीचे की तरफ जाके ही ऊपर की तरफ लेगी, क्योंकि जिन एक्सचेंजेस में कार्रवाई, ये देखिए ना, इसी एक्सचेंज में आप आ जाएँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम नीचे की तरफ आए हैं, इसका मैंने पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया। तो डेफ़िनिटली मार्केट अब जब नीचे की तरफ आएगी, उसकी मेन रीज़न ये नहीं होगी कि इसको कवर करें, इसकी रीज़न होगी, जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे ये वाली एक्सचेंज है, ठीक है? बिटस्टैम, यहाँ पे देखें, ये ऊपर ही है। तो मकसद क्या होगा, यहाँ पे अगर 25,000 तक आके ऊपर की तरफ निकलती है, तो सिर्फ इसको रिकवर करना, इस विक को रिकवर करना, जो बाकियों में है, ठीक है? तो ये सिनेरियो होगा, हम इस पे डेफिनिटली नज़र रखेंगे, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड ठहरें। अच्छा, ये हमारे पास एक गोल्डन पॉकेट जो लगी है, ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक की लगी हुई है, यहाँ से ऐसे लगाई हुई है, ठीक है? तो अगर आप देखें तो एग्ज़ैक्टली इस गोल्डन पॉकेट में ही हैं हम, और व्हाट आई एम थिंकिंग कि जब तक हम गोल्डन पॉकेट में ही रहते हैं ना, तो हम पॉज़िटिव हैं, हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, ठीक है? मार्केट अगर डिप भी ले लेती है और दोबारा ऊपर आ जाती है, या एक दिन का फेक आउट भी कर लेती है, एक एक कैंडल यहाँ पे क्लोज़ की, दूसरी कैंडल यहाँ पे बना के दोबारा अंदर चल के, तो क्योंकि फेक आउट भी काउंट नहीं होता है। लेकिन समहाउ जब तक हम इसके अंदर हैं, तो मार्केट क्या है जी, पॉजिटिव सिनेरियो में है, 25,900 तक, इट्स अ वेरी मच पॉजिटिव सिनेरियो। दूसरा, एक और मैंने गोल्डन पॉकेट में आपको एक और लगा के मैंने कल डिस्कॉर्ड में आपको फ़ोटो भेजी थी, वो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया वही वाला सिनेरियो। अच्छा, मुझे 1 सेकंड देखें। अच्छा, आपको एक बात मैं शॉर्ट टर्म में बाद में आपको आपको ये याद होगा, आपको जब मैंने बताया था यहाँ पे कि ये एबीसी बनेगा और उसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल होता है एबीसी, ठीक है? ऐसे होता है। तो नाउ डेफ़िनिटली ये एबीसी बन गया, एबीसी बन सकता है, और फिर यहाँ से दोबारा डिसाइड हो सकता है कि ऊपर जाना है या नीचे की तरफ जाना है, 1 2 3 4 5 बनाना है, किधर बनाना है, ऊपर या नीचे? ठीक है? तो ये सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एबीसी ही बनेगा, और सम टाइम ये एबीसी इतना छोटा बनता है कि हम उसको जज ही नहीं कर पाते हैं कि यार ये बन भी गया। लाइक मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे जाके यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे यहीं पे ख़त्म हो जाए एबीसी, ठीक है? लेकिन एनीवे स्टिल हम देखेंगे नेक्स्ट मूव, और उस देखेंगे कि हम क्या अपना ऐसे एबीसी पूरा कंप्लीट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मूव लेते हैं, 1 2 3 4 5 और किधर को लेते हैं। बहरहाल फिलहाल हम एक नया एबीसी को स्टार्ट करने लगे हैं,
और लॉजिकली इसको ऊपर की तरफ स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम इसको ऊपर की तरफ काउंट नहीं कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली मार्केट को ऊपर की तरफ स्टार्ट करके नीचे की तरफ जाके फिर ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। दिस इज़ हाउ इट शुड हैपन, ठीक है? शॉर्ट टर्म में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं लंबी करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये शॉर्ट टर्म में आ जाएँ। अच्छा, ये मैंने आपको आई थिंक पिक्चर भेजी थी 4 आवर में। इसको अगर आप देखेंगे, इसको मैं 1 आवर में ले जाता हूँ ताकि आपको ना सिनेरियो समझ आए, ठीक है? ये यहाँ से हमने स्विंग लो स्विंग हाई ली है, ठीक है? अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दोबारा इसको लगा के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? नाउ मैं जो सिनेरियो समझ रहा हूँ ना कि क्या होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ना मैं 1 सेकंड ज़रा हम इसका वॉल्यूम वगैरह भी देख लें, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह भी देख लें, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखें, सिंपली सबसे पहले तो आप ये रखें, ये ज़ोन्स याद रखें कि इन ज़ाहिर है इसके बाहर निकलेंगे तो हम क्या उसे कहते हैं, बुलिश हो सकते हैं। इससे बाहर नीचे आएँगे तो हम क्या एकदम नीचे गिर सकते हैं या बेरिश हो सकते हैं, ठीक है? ये 2 पॉइंट है, ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल इस ज़ोन का हमें बता रहा है। तो व्हाट आई वाज़ एक्सपेक्टिंग, जो मैंने आपको कल अपडेट किया था, यहाँ पे आए हम ऊपर निकल जाएँ। दिस इज़ हमारा फर्स्ट, व्हिच मीन्स हमें यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लेनी चाहिए। सेकंडली कि हम यहाँ से भी नीचे आ जाते हैं यहाँ तक, ठीक है ना? ये जो मैं बना रहा हूँ, फिर ऊपर की तरफ जाएँ यहाँ से, तो इसका क्या मतलब है, लॉन्ग यहाँ से होनी चाहिए, तो ये बनता है 25,000, ठीक है? 3 सिनेरियो हो गए, ठीक है? चौथा, मार्केट कंटीन्यूअसली नीचे जाती है। आपके वो क्या उसे कहते हैं, मुझे नहीं पता आप कौन-सी एक्सचेंज में करोगे। मार्केट कंटीन्यूअसली नीचे जाती है, स्विंग फेल्योर पैटर्न बनाती है प्रीवियस लो से, यानी विक निकालती है और फिर विक को ऊपर ले जाके यहाँ पे कहीं के पे क्लोज़ करती है, तो भी आप क्या लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? और आप हमेशा याद रखें कि हमने क्या हमेशा किया, जब सब शॉर्ट्स की बात करते हैं, हम लॉन्ग्स की तरफ आ जाते हैं, जब सब लॉन्ग्स की बात करते हैं, तो हम शॉर्ट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसी तरह ही हमें अब लॉन्ग पकड़ने की कोशिश करनी है जब सब लोग बहुत बेयरिश हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर मार्केट रिएक्शन नहीं देते, जल्दी आपने एंट्री नहीं लेनी होती। हर दफ़ा हम राइट नहीं होंगे। कोई भी टीए करने वाला, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी ट्रेडर जो है बहुत भी ज़्यादा हो तो 70% 80% राइट होता है। तो हमें हमेशा दूसरी साइड पे भी देखना होता है। ठीक है, हमारा अब ये सिनेरियो है, हम ये लेट्स से हम हर तरह से लॉन्ग में ही इंटरेस्टेड हैं कि जी इससे या यहाँ से स्विंग फेलियर पैटर्न बने। हम 3 जगह से लॉन्ग में इंटरेस्टेड हो गए हैं। लेकिन अगर मार्केट यहीं से कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ जाती है तो हम ब्रेक कर रहे हैं और बुरी तरह ब्रेक कर रहे हैं। और अगर फ्राइडे तक हम कुछ भी नहीं करते हैं, यहीं पे ऐसे रहते हैं, तो फिर तो आप वो अंकल पॉल के हाथ में, अंकल पॉल के हाथ में आपका वो कि गला और आपकी इस क्रिप्टो की चाबी है कि वो इसको बड़ा पंप दे या डंप दे, ठीक है? फिर कल तक भी कोई मार्केट ने मूवमेंट नहीं की, तो मार्केट इसका मतलब है कीप वेटिंग करेगी कि देखें जैक्सन होल मीटिंग में पॉल क्या कहते हैं, ठीक है? गोल्ड की तरफ आते हैं, गोल्ड ने अच्छा थोड़ा-सा आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम गोल्ड में देखें, तो ये हमारे पास इसका वो था पहला चैनल, फिर इसकी ये ट्रेंड लाइन थी, दोनों को तोड़ा और ऊपर की तरफ जाके 200 ईएमए को टेस्ट करके हम नीचे की तरफ आए, ठीक है? ये 1 आवर में चल रहे हैं, ठीक है? और डेफ़िनिटली मार्केट अगर नीचे से दोबारा टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकले, बट आई विल एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा मुझे 4 आवर में जाना पड़ेगा। अ या बट आई विल एक्सपेक्ट, अगर हम इस गोल्डन लेवल से ऊपर चले जाते हैं ना, तो हम मैक्सिमम ये 1920 तक जाके दोबारा नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ हम यहीं पे ही साइडवेज़ पे चलेंगे ताकि हम भी पॉल का सिनेरियो चेक कर सकें, ठीक है? वैसे अगर हम गोल्ड को चेक करें ना, मैं 1 सेकंड मैं दूसरी जगह पे ज़रा खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। हुँ, ओके, अच्छा। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना? ये देखिए, ये ज़रा बड़े लेवल पे पैरेलल चैनल बना हुआ है, ठीक है? तो मार्केट डेफ़िनिटली और यहाँ पे मैंने गोल्डन पॉकेट भी लगाई हुई है और ये 0.786, तो व्हाट आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मार्केट, जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठ रही थी, मैं ये सोच रहा था मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं शॉर्ट में एंट्री लूँगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे ही चली गई। अब दोबारा मार्केट उठ रही है, तो मैं यहाँ से रिएक्शन देखना चाहता हूँ, और अगर यहाँ से शॉर्ट में का रिएक्शन नहीं आता तो मैं इसको ऊपर 1920 तक जाता हुआ, 1921-20, ठीक है ना? गोल्डन पॉकेट तक जाता हुआ देखता हूँ और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ दोबारा जाएगी। तो व्हाट आई एम बेसिकली एक्सपेक्टिंग, अगर मैं इसको डेली में लेके जाऊँ ना, तो अ
यहाँ पे देखें, अच्छा ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है, मुझे समहाउ मुझे लगता है कि मार्केट ना इसको टेस्ट करके फिर उसके बाद वो ऐसे निकलेगी, बाउंस मारेगी। ठीक है? ये मुझे नंबर 1 सिनेरियो लगता है। और नंबर 2 सिनेरियो अगर मैं गोल्ड में बात करूँ तो ठीक है, यहाँ पे हैं, दोबारा एक प्रीवियस लो से नीचे दोबारा आके ना लाइक एक बार फिर स्विंग फेलियर पैटर्न बनाएँ और ऊपर की तरफ निकल जाएँ। ये ठीक है? और इधर यहीं पे आएँ, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि उससे डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा और डब्ल्यू पैटर्न इट्स अ बुलिश पैटर्न, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डब्ल्यू पैटर्न बना। मार्केट पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा-सा नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ निकला। बिल्कुल वैसे ही मार्केट यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ गई, यहाँ तक आएगी और ऊपर की तरफ जाएगी। तो दोनों में से एक सिनेरियो बड़ा ईज़िली बन सकता है। तो डेफ़िनिटली इसके नीचे अगर कोई क्लोज़िंग होगी, इसका मतलब है कि मार्केट इस दफ़ा इस ज़ोन को टेस्ट करने के लिए जा रही है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यार यहाँ तक जाए और फिर लॉन्ग मारने का बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन लेट्स सी, हमें पकड़ना है यहाँ से यहाँ, इधर से यहाँ, उधर से। ठीक है। सिल्वर में भी अगर हम देखें तो या सिल्वर भी पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर हो गया है। कल की भी उसने डेली पॉजिटिव बना ली, आज भी सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है, ठीक है? सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा मूवमेंट दे तो रहा है, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि यहाँ गोल्डन पॉकेट तो नहीं, 0.7 से 23 तक बढ़िया चला जाए और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ, इस लेवल को दोबारा टेस्ट करें और फिर ऊपर की तरफ निकल जाएँ। अ, समहाउ यहीं पे साइडवेज़ पे फिरेंगे जब तक एक्चुअल नहीं पता चल जाएगा कि जैक्सन हॉल मीटिंग में क्या रिज़ल्ट निकलता है। फिर क्या होता है, या तो लोग यील्ड में यानी बॉन्ड में पैसा डालेंगे, या स्टॉक्स में डालेंगे, या गोल्ड में डालेंगे, ठीक है? तो जो होते हैं ना कि आप कह लें वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर जो इस दुनिया की ट्रेडिंग मार्केट को मूव करते हैं, वो डिसाइड करेंगे उस दिन सुन के कि हमें नेक्स्ट किस मूव में जाना है या नेक्स्ट क्या सिनेरियो हमें देखना चाहिए या होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें इस वक़्त ये देखें ना, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे और यहाँ से निकलने की कोशिश करिए, अगर मार्केट डेफ़िनिटली यहाँ से अगर निकल जाती है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग आज की दे देती है लेट्स से, तो फिर हम इसके यहाँ तक तो बड़ा ईज़िली चले जाएँगे और इससे ऊपर हम क्लोजिंग देंगे ना जब प्रीवियस हाई से, फिर हम यहाँ तक भी जाएँगे और इस मंथली को टेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, डिक्सी यहाँ तक जा रहा है और उसके बाद डिक्सी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबली डिक्सी अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है ना, ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग ऊपर कर लेता है, यहीं नहीं रहता या नीचे नहीं आता, तो फिर हम यहाँ से ऐसे घूम के आएँगे और अगर इसने ऐसे कर लिया, इसका मतलब है हम डंप लेने लगे हैं ना, क्रिप्टो में भी और नैस्डैक में भी और एस-एन-पी 500 में भी, ठीक है? और यही काम हम यहाँ तो हम कर चुके हैं, यहाँ हम करने वाले हैं। क्या? ये देखें, ये एम पैटर्न, मार्केट नीचे की तरफ, ठीक है? और इधर अगर हम बड़ा एम पैटर्न बनाने लगे तो हम यहाँ पे ऐसे हैं, इस गोल्डन लेवल को टेस्ट करें और नीचे की तरफ, ठीक है? और बड़ा क्रैश ले सकते हैं और बड़ा क्रैश डेफ़िनिटली आ सकता है अगर कुछ बहुत ही अनयूजुअल और नेगेटिव बात हो गई। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इस लेवल से या इस ट्रेंड लाइन से अगर नीचे की तरफ आती है, तो वो एम पैटर्न बना रही है और एम पैटर्न बहुत बेयरिश पैटर्न होगा और मार्केट को नीचे तक 30% 40% नीचे की तरफ लेके आएगा, जिसका मतलब है कि क्रिप्टो भी आपको दोबारा 15,000 के पास जाके मिलेगा। ठीक है? इन सब सिनेरियो को ज़हन में रखें, आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी हम क्या देखेंगे कि इथेरियम पे भी बात कर लें, बाकी हम क्या देखेंगे कि टाइम के साथ हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, क्या डिसीजंस आ रहे हैं और फिर हम आपको भी उसी हिसाब से अपडेट करेंगे, ठीक है? इथेरियम में अगर हम देखें तो प्रीवियस लो से हम नीचे हैं। मुझे 1 सेकंड, इथेरियम में देखें क्या सब जगह पे हैं? नहीं। अच्छा, इथेरियम में भी सेम सिनेरियो हुआ है जैसे आप कह लें दूसरी में भी हुआ है कि ठीक है ना, कि कहीं से विक लंबी है, कहीं से छोटी है, तो सिमिलर सिनेरियो ही इथेरियम में भी हुआ है। तो समहाउ मुझे ना एक चीज़ इथेरियम में अगर मैं देख 2 चीज़ें मैं देखना चाहूँगा। एक तो मैं ना यहाँ पे लेता हूँ इसको इस जगह पे 1360, ठीक है? मतलब अगर बड़ा क्रैश आता है तो हम इस जगह पे बड़ा ईज़िली आ सकते हैं। इस जगह पे ठीक है, 1360 लगा आ रहा है। अगर हम फ्राइडे को लेट्स से क्रैश ले लेते हैं तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ डेफ़िनिटली जो हमने बीटीसी में किया है वो ही सेम सिनेरियो यहाँ पे होना है। स्विंग फेलियर पैटर्न बना, ऊपर की तरफ निकल गए, ठीक है? यहाँ मार्केट एक छोटा-सा डिप लेके ऊपर की तरफ निकल गया और अगर छोटे से डिप की तरफ बात करें तो डेफ़िनिटली यहाँ पे हम उसको उम, थोड़ा लगा के देख लेते हैं।
तकरीबन 1640 तक हम लेट्स से यहाँ यहाँ और फिर ऊपर निकल जाएं, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे एक सेकंड ठहरे, मैं वॉल्यूम एरिया भी देखूँ ज़रा इस जोन का। चलें पहले मैं सिर्फ इस जोन का देखता हूँ। सही, ठीक है, हम बिल्कुल वॉल्यूम एरिया में ना बीच में ही घूम रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ये बनता है प्रीवियस हाई। ठीक। और कहाँ तक जा रहा है ये? हम्म, ठीक है, अब समहाउ व्हाट व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि हम ना इसको प्रीवियस हाई को अगर हम बीच में लेके आएं, तो तकरीबन यही बनेगा कि हम इसी जोन में कहीं आके गिरेंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जैसे हमने उसमें करना है, क्या उसे बोलते हैं, बीटीसी में करना है ना, तकरीबन इसी जोन में हम आए, डिप लें और ऊपर की तरफ निकल जाएं, तो यहाँ से लॉन्ग एक अच्छी एंट्री हो सकती है। हाँ, अनलेस के मार्केट कंटिन्यूसली क्रैश करती है और नीचे की तरफ जाना नहीं शुरू करती है, और ऐसा तभी होगा अगर पॉल ने कोई बहुत बड़ी खच मार दी हुई, चबल मार दी, तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लाइक का बटन भी छोड़ेंगे, कमेंट भी छोड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपको कल मिलते हैं फिर दोबारा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।